बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जो है लेक्चर डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये, और चैप्टर नंबर 15 का ये टॉपिक है। तो ये 2-3 दिन हो गए हैं हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 15 जो है इसका हम स्टार्ट लिए हुए। तो चैप्टर नंबर 15 में स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि अगर आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें या फिर आप एरिया को चेंज कर दें तो आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपको कॉइल में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती हुई मिलती है। ये चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है कि अगर आप जो है सबसे पहले आपको दोबारा से जो है वो मैं प्रीवियस जो है वो रिकॉल करवा रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी ए। ये बेटा चेंज हो सकता है अगर आप मतलब ये डेल्टा फाई हो सकता है। डेल्टा फाई का मतलब होता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बी से डिनोट किया जाता है डेल्टा फाई बी, और यहाँ पे बी लिखें। ये चेंज हो सकता है अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो और एरिया सेम रहे, या फिर जो है बी सेम हो और एरिया चेंज हो जाए। मतलब इन दोनों क्वांटिटी में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में दोनों में से अगर एक चीज चेंज हो जाए तो आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। और जहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिल जाए तो वहां पे आपके पास जो कॉइल होगी, जो कंडक्टिंग कॉइल होगी, जो कि करंट कैरिंग कॉइल आपके पास, सॉरी करंट तो उसके बाद उसमें इंड्यूस होगा, जो आपके पास कंडक्टिंग कॉइल होगी जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और उस ईएमएफ की वजह से आपको जो है एक जो करंट मिलेगा जिसको आप इंड्यूस करंट का नाम देती हैं, तो आपकी गैल्वानोमीटर जो है उसको डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये प्रीवियस स्टडी है हमारी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बैकबोन है वो इस लॉ को कहा जाता है। माइकल फैराडे ने ये लॉ दिया, और इस लॉ में उसने ये कहा था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि आपको ये प्रीवियस स्टडी भी बता रही थी, तो आपके पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। याद रखिए जितने भी टॉपिक आएंगे तकरीबन सब में आपने ये ईएमएफ के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। पहले इमोशनल ईएमएफ थी, अब जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे भी आप ईएमएफ का देखेंगे कि आप ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर सकते हैं विद चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसकी डेफिनेशन जो है स्टेटमेंट है वो ये है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन ए कंडक्टिंग कॉइल। कि आपके पास जो एवरेज ईएमएफ होती है इंड्यूस होती है किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में, और उस कॉइल के अगर आपके पास एन लूप्स हो, मतलब उसके ऊपर अगर मुख्तलिफ वायर जो है वो आपने लपेट दिए हैं, अगर आप उसको एक सोलिनॉइड बना देती हैं, या आप उसके एक वायर है उसके ऊपर आप नंबर ऑफ टर्न जो है आपने उसके ऊपर लपेटी हुई है, तो अगर आपके पास एन लूप्स हो, वो आपके पास किसके बराबर होगी, एवरेज ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे आपको मैं एक एडवाइस करूंगा कि ये जो आपके पास नेगेटिव जो बात यहां से शुरू हो रही है, नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ जी यहां तक ये जो बात है ना नेगेटिव वाली, ये आपको अगले टॉपिक है लेंज लॉ, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस नेगेटिव से मुराद क्या है। तो इसलिए आप इस नेगेटिव के ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको नेगेटिव जो है वो साइन फार्मूले भी नजर आ रही होगी। तो ये आपको बहरहाल जो है वो लेंज लॉ जो है आपको उसको एक्सप्लेन करता है कि ये नेगेटिव जो है वो साइन आती कैसे है। सही हो गया। इसके बाद एन लूप्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप नेगेटिव को इग्नोर करें, इज इक्वल टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, और इसको आपने डेफिनेशन में जरूर शामिल करना है। तो दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूं, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम ऑफ द चेंज टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। वो कहता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो विद नेगेटिव रेट के साथ, तो आपके पास जो है वो क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बहरहाल इस नेगेटिव की जो आपके पास हो सकता है आपको ये समझ ना आ रहा हो, तो आप परेशान ना हो, वो लेंस लॉ हमें कम्प्लीटली इसके बारे में जो है वो ब्रीफ करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये नेगेटिव साइन जो है वो आती कैसे। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, इसकी स्टेटमेंट है। तो अगर इसको आप मैं दोबारा नेगेटिव को छोड़ पढ़ूं, तो द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन ए कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो नेगेटिव अगर आप इसको इग्नोर करें तो आपको फिर ये डेफिनेशन पढ़ने में जो है वो इजी रहेगी कि आपके पास एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगी इन ए कंडक्टिंग कॉइल जिसके एन लूप्स हों, वो बराबर होगी इज इक्वल टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कॉइल।
अगर आपके पास फ्लक्स चेंज हो, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो थ्रू द कॉइल में, तो आपके पास क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ, जो कि साइन आपको नजर आ रहा है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो चेंज हो तो आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ये आपके पास एन नंबर ऑफ लूप्स को डिनोट कर रहा है, और नेगेटिव साइन जो है वो ये नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज जो है। एक्सप्लेनेशन में आपने सबसे पहले जो है फिगर बनानी है कि एक आपके पास जो है वो कंडक्टिंग कॉइल थी, उसके एन लूप्स हैं, और उसको आप मूव करवा के जो है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। ये देखें आपके पास क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये जो आपके पास है ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज जो है वो शो कर रही है। अब दोबारा से वही बात कि किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जैसे ही आप उस कंडक्टिंग कॉइल को मूव करवाएंगे तो राइट हैंड रूल के मुताबिक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, और वो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, और उसकी वजह से चार्जेस के दरमियान सेपरेशन आ जाएगी, और जहां पे चार्जेस के दरमियान सेपरेशन आ जाए वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और उससे मिलने वाला जो करंट होता है उसको नाम होता है इंड्यूस करंट। और यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वानोमीटर जो कि इस बात का प्रूफ देगा, उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी और उस बात की गवाही देगी कि यहाँ से जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से देखिए तो ये आपके पास लिखा हुआ है पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2 है, तो अगर आप इस कनेक्टिंग लूप को मूव करवाते हुए जा रहे हैं तो ये इसकी पोजीशन 1 और फिर इसके बाद मूव करते हुए इसको आप यहाँ तक ले आए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा एक्स, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया, x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें स्टार्टिंग पॉइंट से मैं देख रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से पोजीशन 1 तक जो डिस्टेंस है वो है x1, स्टार्टिंग पॉइंट से पोजीशन 2 तक जो फासला है वो क्या है x2, और फिर x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन दोनों पोजीशन के दरमियान में जो फासला होगा वो क्या होगा डेल्टा x, और वो जो डेल्टा x होगा वो बराबर होगा x2 माइनस x1, ठीक है, जो उसमें चेंजिंग है। ये आपने एक फिगर उसकी बना देनी है, तो आप कॉइल को एक कनेक्टिंग कॉइल है उसको आप मूव करवाते जो है मूव करवाते हुए जा रहे हैं, इसकी पोजीशन 1 3 इसकी पोजीशन 2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस डेल्टा x है, ये सारी की सारी जो है थ्योरी आप उसको दफा रीड कर लीजिएगा। अब इसमें आपने जो पिछला हमारा रिलेशन था मोशनल ईएमएफ का उसका आपने इस्तेमाल करना है, तो एज वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू मोशनल ईएमएफ किसके बराबर थी, माइनस वीवीएल साइन ऑफ थीटा, वहां पे भी नेगेटिव आ रहा था, ये आपको नेगेटिव तकरीबन जितने भी ईएमएफ के फार्मूले हैं आपको वो नजर आएगा, तो वो लेंस लॉ में आपको ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं बाद में। तो एंगल जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, किस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और कॉइल जो है उसकी जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो साइन 90 डिग्री आपके पास क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो ये खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वीवीएल, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना। उसके बाद आपको पता है कि S इज इक्वल टू क्या होता है VT, अगर आप यहाँ पे देखें तो S जो है वो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान जो फासला है वो क्या है डेल्टा x, तो वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू V एज इट इज, और T जो आपके पास टाइम जो उसमें ड्यूरिंग जो है उसकी पोजीशन चेंज करने में जो टाइम लगा उसको आपने डेल्टा T का नाम दे देना है, तो डेल्टा T V एज इट इज, और S की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा x, यहाँ से आप V निकाल लें तो V आ जाएगा डेल्टा x ओवर डेल्टा T। अब इस V की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, तो अगर इस V की जगह आप पुट करेंगे तो आपके पास EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा t BL एज इट जो है ऊपर क्वेश्चन में जो गिवन है वो आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है, चेंजिंग ये करनी है कि ये जो आपके पास L है और ये जो डेल्टा x है इनको आपने इकट्ठा लिख देना है, तो माइनस डेल्टा x और L B बाहर आ जाएगा और डेल्टा t। अब यहाँ पे देखिए गौर करें एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर आप बेटा यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास कंडक्टर की लेंथ L और ये आपके पास उसकी विड्थ, तो विड्थ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आप देखें डेल्टा x क्या है, ये आपके पास जो है वो विड्थ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करूं तो ये आपके पास क्या है, एक कॉइल ने एरिया जो है वो कवर किया है डेल्टा A, ये आपके पास उसका एरिया जो है कवर हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप देखिए डेल्टा x और L लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है वो क्या बन रही है आपके पास एरिया, तो डेल्टा x और L लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वो आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा A, किसी को आप जो है वो विड्थ मान लें, कोई आपके पास लेंथ होगी तो वो डेल्टा A आपके पास आ गया। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अगर आप ध्यान में देखें डेल्टा x और L की जगह मैंने क्या लिख दिया डेल्टा A, जो कि यहाँ पे मैंने इसको नॉमिनेट भी कर दिया, तो डेल्टा A आपके पास आ जाएगा इसकी जगह, और B एज इट इज और डेल्टा T एज इट इज आपके पास। तो उसके बाद आपने बताना है कि जो आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है,
अभी ये सारी इस टॉपिक स्टार्ट करने में ये डिस्कशन हुई थी कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, या तो बी चेंज हो या फिर एरिया चेंज हो। इस वाले केस में क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो बी डेल्टा ए को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई ऑफ बी। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया था। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए। तो डेल्टा फाई की जगह आप डेल्टा फाई लिख देंगे नेगेटिव वाई। और अगर आपके पास एन लूप्स हो, ये तो सिंगल के लिए है, आपके पास वायर हो, लेकिन उस वायर के ऊपर अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को लपेटा हुआ हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच दैट इट अपोज द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने भी इसके एंड में ये लिख देनी है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको लेंस लॉ को डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कि आपके पास डेल्टा फाई ऑफ बी है, डेल्टा फाई ऑफ बी जो कि आपके पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वो जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रही है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, उसको लेंस लॉ में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, तो शॉर्ट में सो यहाँ पे देखिए बेटा, जहां पे फ्लक्स चेंज होगा या तो वहां पे बी चेंज हो रहा होगा या फिर एरिया चेंज हो रहा होगा। ये दोनों बातें जो है दोबारा देखिए। तो जहां पे आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स आए तो वहां पे इंड्यूस क्या होगी, इंड्यूस होगी ईएमएफ। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है, फिर नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो ही इंड्यूस ईएमएफ अपने ही वजह को, अपने ही चेंजिंग जिसकी वजह से वो आया है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सिंपल सी बात कि ऐसे है जैसे कह लें, एक सादा सी मिसाल जो है वो ज़हन में कि मिसाल के तौर पे आपने एक कह लें कि पेरेंट्स की एग्जांपल दे देते हैं जी, कि एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को जो है वो फीड करता है, पालता है। तो जब वो बच्चा जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, और वो अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ जो है वो अपोजिट हो जाए, उसके उनके खिलाफ हो जाए, उनको उनका जो है वो अदब एहतराम ना करे, तो देखें उसी को बच्चे को पेरेंट्स ने पाला, जब वो बड़ा हो गया तो उसके वो क्या हो गया, खिलाफ हो गया, मतलब उनके हुक्म जो है वो नहीं मानता पेरेंट्स का, उनकी नाफरमानी करता है। तो ये वही चीज़ है, इंड्यूस ईएमएफ को किसने इंड्यूस करवाया, इस चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ने, और वही इंड्यूस ईएमएफ जो है अपने ही चेंज को जो है क्या कर रहा है, अपने ही वजह को अपोज कर रहा है। तो वो नेगेटिव साइन जो है हमें ये इंडिकेट करती है, जो कि लेंस लॉ में मजीद इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लेक्चर जो है बेटा फैराडे लॉ है, इसके बारे में आप इसको रीड करें, स्टडी करें, इसकी थ्योरी जो है वो बुक के ऊपर लिखी हुई है, उसको ज़रा जो है वो देख लीजिएगा, सारा उससे रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेंस लॉ के। थैंक यू वेरी मच।